हम डिस्कशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ टेस्ट सीरीज यूनिट 9 पर्यावरण से संबंधित। प्रश्न नंबर 1 है पीलिया किससे संबंधित है? विषाणु से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 सार्स से संबंधित है। सार्स मतलब सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो विषाणु से संबंधित है, गंभीर श्वसन रोग होता है इससे। प्रश्न नंबर 3 है हैजा संबंधित है, तो जीवाणु से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 पेचिस होता है, तो ये जीवाणु से होता है, संक्रमित जल से। प्रश्न नंबर 5 है जियार्डियासिस रोग संबंधित है, प्रोटोजोआ से संबंधित है जियार्डियासिस रोग। प्रश्न नंबर 6 है अल्प पोषण क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी वाली खुराक अल्प पोषण कहलाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा नदी मुहाने पर नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ और अवसादों द्वारा निर्मित भूभाग होता है। प्रश्न नंबर 8 है क्रोड क्या होता है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड होता है। प्रश्न नंबर 9 है भूपर्पटी है, पृथ्वी का सतही भाग है। प्रश्न नंबर 10 है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम बना 1977 में बना था ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम। प्रश्न नंबर 11 है बेरिलियम नामक प्रदूषक का प्रभाव क्या होता है? तो इससे कैंसर होता है। प्रश्न नंबर है 12 पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1866 में। प्रश्न नंबर 13 है पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः कितने प्रकार के घटक हैं? तो ये 2 प्रकार के घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 अपघटक में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें मृतोपजीवी कवक और जीवाणु आते हैं, ये मृत प्राणियों तथा पौधों का भोजन करते हैं। कौन होते हैं अपघटक? मृतोपजीवी कवक और जीवाणु होते हैं और ये मृत प्राणियों तथा पौधों का भोजन करते हैं। इनको सेप्रोफाइट्स रिड्यूसर्स आदि भी कहा जाता है इन अपघटकों को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 है अजैविक घटक के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो अजैविक घटक के मुख्य घटक है अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक में आते हैं मृदा, जल, वायु, प्रकाश, खनिज तत्व आदि। दूसरा है कार्बनिक घटक, इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो अम्ल आदि। और तीसरा है भौतिक घटक, तो इसमें आते हैं जलवायु, ताप, प्रकाश, सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर है 16 तो ये अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और भौतिक घटक, ये सब इसमें आते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है पृथ्वी में मुख्यतः कितने प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं? तो इसमें 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, स्थलीय और जलीय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर है? तो ये 50 किलोमीटर ऊपर है पृथ्वी की सतह से। कौन समताप मंडल? तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत से प्रारंभ होकर ये पृथ्वी की सतह से ऊपर है 50 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊपरी परत से प्रारंभ होता है, इसमें ताप समान रहता है। प्रश्न नंबर 18 है समताप मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ये ध्रुवों पर होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 वायुयान के उड़ने के लिए सबसे आदर्श दशा कौन से मंडल की है? तो ये समताप मंडल की है और इस मंडल को मूलाभ मेघ भी कहा जाता है यानी कि मदर ऑफ पियरल क्लाउड्स। प्रश्न नंबर 20 है ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, ये एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है CFC। प्रश्न नंबर है 22 ओजोन परत का क्षरण CFC में किसकी उपस्थिति से होता है? तो ये सक्रिय क्लोरीन की उपस्थिति से होता है। किसकी उपस्थिति से होता है? सक्रिय क्लोरीन की उपस्थिति से ओजोन परत का क्षरण CFC में उपस्थिति के कारण होता है। ओजोन परत का क्षरण सक्रिय क्लोरीन की उपस्थिति जो होती है CFC में उससे होता है। प्रश्न नंबर 23 है क्रोमियम नामक प्रदूषक के प्रभाव से क्या होता है? तो इससे चर्म रोग, खुजली और कैंसर होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 आर्सेनिक नामक प्रदूषक से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे कैंसर, ब्लैक फुट रोग होता है। प्रश्न नंबर 25 है भूकंप में कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? तो इसमें भूगर्भिक तरंगें यानी कि बॉडी वेव्स और सतही तरंगें यानी कि सरफेस वेव्स उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 भूकंपीय तरंगें क्या होती है? तो इनको भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की काया से होकर गुजरती है।
प्रश्न नंबर 27 है, भूगर्भिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, प्राथमिक तरंगें कैसी होती है? तो ये तरंगें पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरती है, केंद्रीय भाग से होकर गुजरती है प्राथमिक तरंगें, लेकिन वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। औसत वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और इनकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है प्राथमिक तरंगों की, जिससे तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती है। प्रश्न नंबर 29, द्वितीय तरंगें होती है तो ये अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं और ये केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। द्वितीय तरंगें द्रव पदार्थ से नहीं गुजरती है। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।